ओम शांति। आज बाबा की 11 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है। अब नाटक पूरा होता है। घर चलना है, घर चलना है। इसीलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ। इसीलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ। अपने को अशरीरी आत्मा समझो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो। तो आज के बाबा शरीर रूपी कापड़ के भूलते बोलছে আর নিজেকে অশরীরী आत्मा हीरा मने करे सारा दिन থাকতে হয়। प्रश्न, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है? संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं। कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं? কোন খেলা संगमे चले, संगम जुगे, अन्य कोनो जुगे ना? उत्तर, फारकती दिलाने का। फारकती माना डिवोर्स। फारकती दिलाने का। राम रावण से फारकती दिलाने का। राम रावण से फारकती दिलाते हैं। राम रावण से फारकती दिलाते हैं। रावण फिर राम से फारकती दिला देते। रावण फिर राम से फारकती दिला देते। यह बड़ा वंडरफुल खेल है। यह बड़ा वंडरफुल खेल है। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है। इसीलिए बाप शिक्षा देते हैं। इसीलिए बाप शिक्षा देते हैं। बच्चे अपने स्वधर्म में टिको। बच्चे अपने स्वधर्म में टिको। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाओ। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाओ। याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनो। तो बाबा बोलছেন संगम जुगे এই খেলা চলতে থাকে। परमात्मा राम रावणের থেকে
ডিভোর্স দেওয়ায়। আবার রাবণ কি করে, মায়া কি করে বাচ্চাকে পরমাত্মা রাম থেকে দূর করতে চেষ্টা করে। তো একদিকে কমজোরি শয়তানি বুদ্ধি, আর একদিকে রামের বুদ্ধি, তাই না? দুটোর মধ্যে টানাটানি চলতে থাকে। তো বাবা বলছেন, ওই জন্যে বাবা শিক্ষা দিচ্ছেন যে মায়ার গোলা লাগবে না। কি করতে হবে? নিজের আত্মার স্বধর্মে টিকে থাকতে হবে, যে আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ, পবিত্র স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, শক্তি স্বরূপ, তাই না? তো আত্মার স্বধর্মে টিকে থাকতে হবে। गीत जो पिया के साथ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना। हर एक बात में नंबरवार कहा जाता है, क्योंकि यह कॉलेज है अथवा यूनिवर्सिटी कहो, साथ साथ सच्चा सत्य का संग भी है, তাই না? এখানে সবাইর সব পুরুষার্থ নম্বরবার, তাই না? প্রত্যেক স্কুলেই থাকে, 1-2 নম্বরে তো আসে, তো এখানেও নম্বরবার। সবাই বাবার প্রতি সৎকা সঙ্গ, সবাইর এক মতন নয়। কেউ সারাদিন বাবাকে সঙ্গে রাখে, কেউ হয়তো 5 মিনিটও বাবার সঙ্গে থাকে না। वो एक ही बार आते हैं। अब इस समय तुम सच सच कहते हो कि हम सत्य के संग में हैं। तुम ब्राह्मण ही उस सत्य कहने वाले ज्ञान सागर के सम्मुख बैठे हो। गाया भी जाता है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। पिया पिया को कहा जाता है। तुम बच्चों के सम्मुख पिया की ज्ञान बरसात है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर ज्ञान सागर पतित पावन अब हमारे सम्मुख हैं। हम पतित से पावन व कांटे से फूल बन रहे हैं। বাচ্চাগুলো বুঝে গেছে যে এখন পিয়া, পিয়া মানে সাজন, মানে শিব বাবা এখন সামনে আছে, আর আমাদেরকে পতিত থেকে পাবন বানাচ্ছে, पतित कांटा থেকে फूल বানাচ্ছে। फूल बन जाएंगे फिर यह शरीर नहीं रहेगा। সঙ্গম যুগের শরীর হলো পুরুষার্থ করার জন্যে, কাঁটা থেকে ফুল হবার জন্যে, অবগুণধারী থেকে গুণধারী, গুণের সুগন্ধতে ভরপুর হবার জন্য। তারপরে এই শরীর থাকবে না। कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती जाती है, फट से खिल नहीं जाती। खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाती है, তাই না? বাবা বলছেন একটা মুকুল আসলো, সে সঙ্গে সঙ্গে থোড়ি না ফুল হয়ে যাবে, টাইম তো লাগবে না, ধীরে 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 তার পাতা খুলবে। তো সেরকম ধীরে ধীরে দিব্যগুণ ধারণ হবে। अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने हैं, वो तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है, তাই না? কমপ্লিট ফুল কখন হতে পারবো? যখন চারিদিকের হিসাব কিতাব কমপ্লিট হয়ে যাবে, কোনো দিকে আর মন টানাটানি করবে না। কর্মাতীত মানা হিসাব কিতাব চুক্তি হয়ে গেল, তো মন হয়ে গেল যুধিষ্ঠির, মানে কোনো যুদ্ধ নেই, একদম স্থির মন হয়ে গেল, নিরন্তর বাবার ইয়াদে থাকলো, তাই না? तो वो तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है। तो যখন কর্মাতীত হব, সব হিসাব কিতাব চুক্তি হয়ে যাবে, তো সারা দিন দেহি অভিমানী স্থিতি থাকবে, আত্মিক স্থিতি নিরন্তর থাকবে। अभी तुम सबका पुरुषार्थ चल रहा है। बाप है पारलौकिक पिता, এখন পুরুষার্থ চলছে,
মানে হিসাব কিতাব চুক্তি করার সময় চলছে। यह दोनों संगम युग के अलौकिक माता पिता ठहरे। कोई कांटे भी हैं, कोई कली भी है। कली को खिलने में टाइम लगता है। तुम सब नंबरवार कलियां हो, फूल बनने वाले हो। कोई अच्छी रीति खिले हैं, कोई आधा। एक दिन कमप्लीट भी जरूर खिलेंगे। बाबा बोलছেন সবাই এখন কলি হয়েছে, কারো একটা পাতা বেরিয়েছে, কার মধ্যে একটা দিব্যগুণ এসছে, কার মধ্যে দুটো পাতা খুলেছে, তাই না? সবাই এখন সব পাতা খুলিনি, তাই না? কিন্তু একদিন খুলবে জরুর। बगीचा तो है ना, जानते हो, हम कांटे से कली बने हैं, फिर फूल बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो कली ही खत्म हो जाती है, कोई थोड़ा खिलकर ख़त्म हो जाते। तो बाबा कहते माया के बड़े भारी तूफान आते हैं। सेंटर्स खोलते भी कोई कोई ख़त्म हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है। यह है चटा बेटी राम और रावण की। तो राम और रावणের যুদ্ধ চলতে থাকে সেই কলিটার উপরে। কাঁটার থেকে কলি হতে এসেছে, এবার কোনো কোনো কলি ঝরে পড়ে যায়, তাই না? আবার কোনো কোনো টিকে যায়। तो राम राम कहा जाता है, ऐसे नहीं त्रेता वाले राम को याद करते हैं। यह राम राम परमात्मा के लिए कहते हैं। रावण से राम की भेंट होती है। राम है बाप और रावण है दुश्मन माया। तो राम हलो शिव बाबा, परमात्मा राम, और रावण हलो के आमार भीतरेर कमी कमजोरी, ताई ना? तो दुश्मन माया भी जबरदस्त है। यह खेल है एक दो को फारकती दिलाना, তাই না? শিব বাবা বলছেন রাবণকে ছাড়ো, রাবণের সঙ্গ ছাড়ো, আর রাবণ বলছে রামের সঙ্গ ছাড়ো, তাই না? তো দুটোর মধ্যে এখন যুদ্ধ চলছে, দেখানো হচ্ছে না দেবতা অসুর যুদ্ধ। तो राम तुमको माया रावण से त्याग दिला रहे हैं, माया फिर तुमको बाप राम से त्याग दिलाते हैं। बाप कहते हैं देह सहित जो भी संबंधी आदि देह के हैं सबका बुद्धि से त्याग करो। सर्वधर्मानि परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। मैं फलाना हूँ, फलाने धर्म का हूँ, यह भूल अपने स्वधर्म में टिको, তাই না? যত দেহের পরধর্ম আছে সেইগুলো ভুলে, মানে দেহ আধারিত যত পরিচয়ে আছে, যত সম্বন্ধী আছে, সেগুলো বুদ্ধি থেকে ভুলে বাবা বলছে নিজের সত্য স্বধর্মে, নিজের অরিজিনাল আত্মা স্বরূপে টিকে থাকো। देह के सब धर्म छोड़ अपने को अकेला समझो। इस दुनिया की हर एक चीज़ से त्याग दिलाते हैं। अशरीरी बन जाओ मेरा बनकर और मेरे को याद करो। तो शिव बाबा এসে বলছেন আমার স্মরণে এসো, তাই না? দেহের পরধর্ম ভুলে আমার স্মরণে এসো, এক আমার হয়ে থাকো, তাই না? तो बाप को भूले तो माया का गोला लग जाएगा। बाबा बोलছেন কেন আমার স্মরণে আসবে, কেন আমার ইয়াদে থাকবে, যাতে মায়া তোমার উপরে অ্যাটাক করতে না পারে। बाप को याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। बाप का बनकर भी फिर माया त्याग दिलाकर बाप से छुड़ा देती है, তাই না? মায়া কম না, সে সারাক্ষণ লেগে থাকে যে কি করে বাচ্চাটার বুদ্ধি বাবার থেকে দূরে সরে যায়। बाप को भल कोई फारकती न दे,
आधा कलक तुम मुझे याद करते आए हो, তাই না? বাবা বলছেন আমি সেই যাকে তুমি আধা কল্প ধরে, দুটো যুগ ধরে এত পুজো আর্চা করেছিলে। আমি সেই এসেছি, এবার আমাকে কোনো রকম তুমি ডিভোর্স দেবে না। तो तुम ही संपूर्ण भक्त हो ना, भक्ति भी तुमने शुरू की। तो बाप आकर माया से त्याग दिलाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो, इस कपड़े को, देह को भूलते जाओ। बस अभी हमको जाना है। उस नाटक में भी एक्टर्स होते हैं, उनको भी मालूम रहता है बस अभी 5-10 मिनट बाद हमारा खेल पूरा होने का समय आया है, फिर हम घर चले जाएंगे। তাই না? অভিনেতাগুলো তাদের মনে থাকে যে এই নাটকের শুটিং শেষ হবে আর আমি বাড়ি গিয়ে রেস্ট করব। তো ওই রকম বাবা বলছেন যে নিজেকে এই সৃষ্টি রঙ্গমঞ্চের এই লাইফ স্টোরির হিরো অ্যাক্টর মনে করো। অভিনয়ে শেষ হবে সঙ্গম যুগের, আর আমরা আত্মাগুলো পরমধামে ফিরে যাব বাবার কাছে। खेल पूरा होने के समय यह बुद्धि में रहता है, शुरू में नहीं। तुम भी समझते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कितना समय होगा। 84 जन्म शेष করেছি, थोड़ा बहुत हिसाब किताब बाकी আছে। তো বাকি হিসাব কিতাবগুলো এখন যেরকম বলে না মার্চ মাসে ইয়ার এন্ডিং হয়, তো খুব চাপ থাকে অফিসে ফ্যাক্টরিতে। তো বাবা বলছেন ওই রকম এখন একটু চাপের সময়ে আছে, বাকি হিসাব কিতাবগুলো, কড়া কড়া হিসাব কিতাবগুলো বাকি আছে, সেইগুলো চুক্তি করে দিলে এবার এই দুনিয়া থেকে মুক্তি হয়ে যাবে। बाकी कितना समय होगा, तुम कहेंगे हम कब स्वर्ग व सुख धाम में जाएंगे। আগে হিসাব কিতাব পুরি করবে। এই দুনিয়ার যেরকম ধরো কোনো স্কুল সার্টিফিকেট কেউ নেয়, বা কোনো অফিস ফ্যাক্টরি থেকে সার্টিফিকেট নেবে, তো সব ডিপার্টমেন্ট থেকে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট লাগে, তাই না? যে আমি কোথায় কিছু ভাঙিনি, কোথায় কিছু আমার লেনদেন বাকি নেই, তো সব ডিপার্টমেন্ট থেকে যদি ছুটি দেয় তবে স্কুল ছুটি দেবে, তাই না? তো ওই রকমভাবে বাবা বলছেন যে এক একটা আত্মা, যখন এসেছিলাম শতযুগে কাউকে চিনতাম না, কিন্তু সব চেনা পরিচয়ে সব কর্মের হিসাব কিতাব এখানে তৈরি হলো। এখন যখন যাব তো নিউট্রাল হয়ে যেতে হবে, যে আমার কারোর কাছে না আছে চক্কর, না আছে টক্কর, তাই না? কোনো রকমের কোনো হিসাব কিতাব নেই, তাই না? না আছে রাগ, না আছে অনুরাগ, তাই না? তো সেই রকম আমাকে যেতে হবে। परंतु बाप कहते हैं इस लाइफ को तो वैल्यूबल, अमूल्य कहा जाता है। কিন্তু বাবা বলছেন সঙ্গম যুগের জীবন অমূল্য জীবন, যতদিন চলুক অতদিন ভালো, কেননা হিসাব কিতাব তো চুক্তি হবেই, আবার কর্মাতীত অবস্থারও অনুভূতি করতে পারবো, অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি করতে পারবো। तुम बड़ी भारी सर्विस करते हो श्रीमत पर, सिर्फ तुम पांडव ही श्रीमत पर चलते हो। गीता आदि में यह बातें नहीं हैं। यह बाबा बहुत ही शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, गुरु किए हुए हैं। जो भी सब एक्टर्स की एक्टिविटीज हैं उन सबको तुम जानते हो। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाते हैं, वो क्या जाने, यह भी ड्रामा में खेल बना हुआ है। गीता भागवत आदि सब अपने अपने समय पर रिपीट होंगे। गीता है माई बाप, गीता को माता कहा जाता है, और कोई पुस्तक को माता नहीं कहेंगे, তাই না? অনেক ধর্মশাস্ত্র আছে কিন্তু তাদেরকে মাতা বলা হয় না, কিন্তু গীতাকে বলা হয় মাতা, গীতা মাতা বলা হয়।
তাই না? কেননা গীতা যে শ্রীমৎ ভগবান উবাচ সে আমাদের পালনা করে। और कोई पुस्तक को माता नहीं कहेंगे, इनका नाम ही है गीता माता। अच्छा, उनको किसने रचा? पहले पहले पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते हैं ना, पुरुष शादी करते हैं तो मुख से कहते यह मेरी स्त्री है, तो रचता हुए ना, फिर उनसे बच्चे होते हैं तो भी कहेंगे यह हमारे हैं, बच्चे भी कहेंगे यह हमारा बाप है, तुम भी बाबा की मुख बंसावली हो। তাই না? যেরকম কারোর বিয়ে হয়, কারো বাচ্চা হয়, তো মুখের থেকে অ্যাডপ্ট করে যে আমার বউ আছে, আমার বাচ্চা আছে, তো মুখের দ্বারা বংশবৃদ্ধি হয়, অ্যাডপ্ট করে। তো ওই রকমভাবে বাবা বলছেন যে এই সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণ পরিবার হচ্ছে মুখ্য বংশাবলী, তাই না? অ্যাডপ্টেড চাইল্ড। कहते हो बाबा हम आपके हैं, इतना समय हम माया की मत पर चलते आए, अभी आपकी मत पर चलेंगे। शिव बाबाओ बोले আমার বাচ্চা, আর বাচ্চাও বলে বাবা আমি তোমার বাচ্চা, তাই না? অনেক দিন আমি রাবণের হাত ধরে হেঁটেছি, এবার বাবা আমি তোমার হাত ধরে চলব। माया कोई मुख से मत नहीं देती, एक्ट ऐसी करते हैं, यहाँ तो बाप मुख से बैठ समझाते हैं। तुम सब भारतवासी हो, जानते हो कि भारत ही सिरताज था, अभी दोनों ताज नहीं है, তাই না? ভারতেই এমন রাজতন্ত্র ছিল যে ডবল সিরতাজ ছিল, লাইটেরও মুকুট ছিল আর হীরে রত্নেরও মুকুট ছিল, রাজ সিংহাসন ছিল, রাজমহল ছিল, ছত্র ছিল, সোনার সিংহাসন ছিল। কিন্তু এখন কিছুই নেই রাজার কাছে, তাই না? अभी दोनों ताज नहीं है, न होली न अनहोली, তাই না? না পবিত্রতার তাজ, না সোনার মুকুট, তাই না? এখন তো রাজা নামটাও নেই, রাজ্য শাসন করে কিন্তু রাজা নামটাও নেই। गाया जाता है हर होलीनेस हिज होलीनेस, स्त्री पुरुष दोनों को कहते हैं, सन्यासियों को हिज होलीनेस कहते हैं, परंतु प्रवृत्ति मार्ग है नहीं। प्रवृत्ति मार्ग में तो स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, सो तो सतयुग में दोनों पवित्र होते ही हैं, जिसको कंप्लीट पवित्र कहा जाता है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं, यहाँ पति दुनिया में दोनों पवित्र तो हो न सके। तो अभी तुम बाप के सम्मुख सुन रहे हो, जिसको ज्ञान बरसात कहा जाता है, वो है विष की बरसात, और यह है ज्ञान अमृत की बरसात। তো এখানে আমরা বৃষ্টিতে ভিজতে এসেছি। এখানে কি বৃষ্টি হচ্ছে? শিব বাবার জটার জ্ঞান সাগরের বৃষ্টি হচ্ছে। गाते हैं ना अमृत छोड़ विष काहे को खाए, तुमको अब ज्ञान अमृत मिल रहा है। গল্প আছে না যে বিষ্ণু মোহিনী রূপ মানে মাতা রূপ ধারণ করে অমৃত বিলি করেছিল, তাই না? তো ব্রহ্মা বাবা মাতা রূপে, তাই না, সবাইকে জ্ঞান অমৃত বিলি করেছিল। তো এই জ্ঞান অমৃত হচ্ছে আমার মাতা রূপে পালনা করছে। तुमको अब ज्ञान अमृत मिल रहा है, भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही सिर्फ गाते रहते हैं, তাই না? যেটা বলতো না যে সব অমৃত বিলি করেছিল, দেবতারা অমৃত পান করেছিল, বাবা বলছেন এই হচ্ছে সেই অমৃত। উপরে কোনো স্বর্গ নেই, উপরে কোনো দেবলোক নেই, বা সেখানে কোনো বিষ্ণু মোহিনী রূপ ধারণ করে
অমৃত বিলি করিনি, সেই কাজ এখন চলছে, তাই না? শিব বাবা নিজে ব্রহ্মার মধ্যে, বিষ্ণুর মধ্যে, বিষ্ণুর আত্মার মধ্যে এসে অমৃত পান করাচ্ছেন, জ্ঞান অমৃত পান করাচ্ছেন সব দেবী देवता कुलेर বাচ্চাগুলোকে। तो अभी तुमको प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत मिलता है, इससे ही अमृतसर नाम पड़ा है। बाकी तालाब तो ऐसे बहुत हैं, मानसरोवर भी है ना। मानसरोवर मनुष्यों का सरोवर तो वो है नहीं, यह है ज्ञान अमृत का सरोवर। इनको ज्ञान मानसरोवर भी कहा जाता है, ज्ञान सागर भी है। कोई नदियाँ हैं, कोई कैनल्स हैं, कोई टुबके हैं, नंबरवार है ना। तो जे কন্টিনিউয়াস জ্ঞান বিলি করতে থাকে সে হলো জ্ঞান নদী। কেননা নদী বইতে থাকে, ওর অনেক ঘাট থাকে, অনেক আত্মারা উপকার পায়। কিন্তু কেউ কেউ পুকুরও হয়, পুকুরে কত কত লোক আর আসবে, তাই না? নদী যেরকম অনেক রাজ্য, অনেক এরিয়া দিয়ে বয়ে যায়, সবাইকে জ্ঞান বিলি করে, অমৃত বিলি করে। পুকুর তো সেটা পারবে না, পুকুর তো এক জায়গায় করবে, তাই না? আর কেউ কেউ টুপকে হয়, টুপকে মানা, তাই না? যেরকম বলে না চৌবাচ্চা থাকে, সব বাড়ি ঘরে এক একটা চৌবাচ্চা থাকতো আগে, তাই না? তো বাবা বলছে সে হচ্ছে শুধু নিজের কল্যাণ করবে, সেখানে কোনো ঘাট নেই, আর কেউ আসবে না উপকার পেতে, ও শুধু নিজের উপকার করবে, তাই না? তো বাবার বাচ্চারাও সেরকম, কেউ জ্ঞানের চৌবাচ্চা আছে, কেউ পুকুর আছে, আর কেউ নদী আছে, তাই না? तो नंबरवार है ना, बच्चे समझ गए हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था, फिर अब समझा रहे हैं। तुम निश्चय करते हो हम बाबा से राजयोग सीख रहे हैं, जिससे कल्प पहले भी हम स्वर्ग के मालिक बने थे। प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। भारतवासी कहते हैं ना, हमारा भारत सबसे ऊंच था, अभी हमारा भारत सबसे नीच है। हमारा भारत बहुत श्रेष्ठाचारी था, अब हमारा भारत बहुत भ्रष्टाचारी हो गया है। और कोई खंड के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, सभी धर्म वाले भी जानते हैं कि भारत प्राचीन था, तब हम लोग नहीं थे। सतयुग में जरूर सिर्फ भारतवासी होंगे। गाते भी हैं क्राइस्ट से 3000 बरस पहले भारत था, कोई धर्म नहीं था, नई दुनिया में नया भारत था। বলা হয় যীশু খ্রিস্ট আসার 3000 বছর আগে ঈশ্বর স্বর্গ রচনা করেছিল, মানুষগুলোকে দিয়েছিল, মানুষেরা ভগবানের কথা অমান্য করলো, ওরা অভিশপ্ত হলো, আর স্বর্গ নরকে পরিবর্তন হয়ে গেল, তাই না? তো সে ঘটনাকে ওরা বলে যীশু খ্রিস্টর 3000 বছরের আগে। তো এখন কি চলছে? যীশু খ্রিস্ট আসার পরে খ্রিস্টাব্দ 2023, তো 3000 বছর আগে স্বর্গ ছিল যীশু খ্রিস্টের, তো আজকে থেকে 5023 বছর আগে স্বর্গ ছিল, তাই না? तो अभी पुराना भारत है बिन था, परंतु किसी की बुद्धि में पूरा बैठता नहीं। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप तुमको समझा रहे हैं, तुम प्रैक्टिकल में कर्तव्य कर रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्चा सच्चा व्यास बनना है, सच्ची गीता सुनानी है। तुमको कोई पुस्तक आदि तो हाथ में उठाना नहीं है, तुम तो रूप बसंत हो। तुम्हारी आत्मा गीता का ज्ञान सुनती है बाप से, তাই না? বাবা বলছেন আত্মাগুলো এসেছে, আত্মা বাচ্চাগুলো এসেছে বাবার থেকে গীতা জ্ঞান শুনতে।
तुम्हारी बुद्धि में एक ही बाप है और कोई गुरु गोसाई साधु संत आदि तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। তাই না? যখন মুরলি শুনছি তখন বুদ্ধিতে কি আছে? কোনো গুরু গোসাই থেকে শুনছি না। কার থেকে শুনছি? শিব বাবার থেকে শুনছি। तुम कहेंगे हम ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से सुनते हैं, जिसको ही सतश्री अकाल कहा जाता है। अक्षर कितना मीठा है, अकाली लोग बड़े जोर से कहते हैं सतश्री अकाल। माना सत्य हलो के जाके कोनो दिन काल खाए ना, और काल कोनो दिन खाए ना से के आछे? शिव बाबा आछे, जार ताई जन्ने ताके बोला है सतश्री अकाल। यहाँ तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हो, इसीलिए कहा जाता है सच तो बीठो नच, सच्चे हो तो खुशी में नाचते रहो, फिर तुम वहाँ जाकर रास विलास करेंगे। তাই না? বাবা বলছেন এখানে খুশিতে নাচো। সচ্চাই সফাই বাবার সঙ্গে থাকুক আর মন খুশিতে নাচতে থাকুক। তারপরে সেখানে গেলে কৃষ্ণের সঙ্গে রাস করবে। मीरा भी ध्यान में रास आदि करती थी, परंतु उसने भक्ति की। তাই না? কৃষ্ণের রাস তো খুব ফেমাস, তাই না? সব সময় পার্টি হয়, পার্টিতে অনেক লোকেরা ডান্স করে, কিন্তু সেই পার্টির ড্যান্সগুলো পুজো হয় না, তাই না? তার কীর্তি গান হয় না, কীর্তন হয় না। কিন্তু কৃষ্ণের রাসে এমন কি অমৃত ছিল, এমন কি খুশি পেত সে আত্মাগুলো যে তার গায়ন হয়, তার পূজন হয়, তার কীর্তন হয়, তাই না? तो परंतु उसने भक्ति की, तुम कोई भक्ति नहीं करते हो। दिव्य दृष्टि दाता बाप स्वयं तुमको पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चे साक्षात्कार करते रहते हैं तो मनुष्य समझते हैं यह तो जादू है। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं ना, তাই না? আগে তো পাঠ ছিল না, ব্রহ্মকুমারীতে যে আসতো সাক্ষাৎকার করতো। 2000-এর পর থেকে পাঠ বন্ধ হয়েছে, সাক্ষাৎকারের পাঠ, কেননা লোকেরা উল্টো পাল্টা বলতে শুরু করে দিয়েছে, তাই না? তো 2000 পর থেকে পাঠ শেষ হয়েছে। তার আগে সব বাবার বাচ্চা যে আসতো সাক্ষাৎকার করতো, তাই না? তো বাবা বলছেন যে যেহেতু ব্রহ্মকুমারীতে সাক্ষাৎকার হতো, তো লোকেরা কি বলল? এখানে গেলে জাদু করে, তাই না? তো ব্রহ্মকুমারীর সঙ্গে নাম জুড়ে গেল যে এখানে গেলে জাদু হয়ে যাবে। तुम्हारे लिए भी यह खेल पाल है, यह कोई सब्जेक्ट नहीं, इनके मार्क्स नहीं, खेलने कूदने की मार्क्स नहीं होती है। बाबा बोलছেন কিন্তু সাক্ষাৎকারে কোনো লাভ নেই, কেননা সাক্ষাৎকার আমি করলাম যে আমি শতযুগের মহারানী আছি, তাতে লাভ কি? আসলে মহারানী হব তবে তো, তাই না? আসলে পুরুষার্থ করব তবে তো। তো সাক্ষাৎকার দৃশ্য দেখাবে বাবা, তাই না? তো সেটা তো যে কেউ দেখতে পারে। এবার কোন মহারানীকে দেখলো সেটা তো আর জানা নেই, তাই না? तो यहाँ भी जो इस खेलपाल में रहते हैं उनको ज्ञान की मार्क्स नहीं मिल सकती। यह तो खेल पाल है, इसको अव्यक्त खेल कहा जाता है। यह व्यक्त खेल वो अव्यक्त खेल, रास आदि करने वाले को मार्क्स नहीं मिलती। इसीलिए बाबा कहते हैं ध्यान में ज्ञान अच्छा है, श्रेष्ठ है। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है, वो है ही राजयोग। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, वो तो इन आँखों से देखते हैं हम फलाना बनेंगे। यहाँ तो यह तुम्हारी है भविष्य की एम ऑब्जेक्ट। प्रिंसेज बनना है,
फिर तुम महाराजा महारानी बनते हो, তাই না? বাবা বলছেন মেন হচ্ছে লক্ষ্যের দিকে যাবা, যে আমি প্রিন্স প্রিন্সেস হব, তাই না? बिगर एम ऑब्जेक्ट, अगर कोई कॉलेज में बैठे तो उनको क्या कहेंगे, তাই না? যেই বাচ্চার লক্ষ্য ফিক্স থাকবে না যে আমাকে অমুক হতে হবে, তো সে বাচ্চার পড়াশোনাতে মনও লাগবে না, তাই না? কিন্তু যার লক্ষ্য আছে আমাকে অমুক হতে হবে, তো সে পড়াশোনাতে মন দিয়ে পড়াশোনা করবে। भारत में और जो सत्संग है उनमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं, इसको यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, पाठशाला भी कह सकते हैं। सत्संग को कभी पाठशाला नहीं कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो हम पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सारी यूनिवर्स को तुम पवित्र स्वर्ग बनाते हो, अपने लिए ही इस यूनिवर्स को स्वर्ग बनाते हो। जो बनाएंगे वही फिर राज्य करेंगे, ऐसे तो नहीं सब स्वर्ग के मालिक बनेंगे, তাই না? যে স্বর্গ বানানোর জন্য ভগবানের মদতগার হবে সে স্বর্গের আনন্দ নেবে, আর যেই বাচ্চাগুলো মদতগার হবে না তারা সত্যিতা যুগের আত্মা হবে, তাই না? तो जो पूरे नर्कवासी हैं जिन्होंने द्वापर से भक्ति की है वही स्वर्गवासी होंगे। बाकी सब मनुष्य सरसों मिसल पीस कर ख़त्म होंगे, आत्माएं वापस बाप के पास जाएंगी। कितना बड़ा विनाश होना है, अभी तो बहुत प्रजा है, कितना बैठ गिनेंगे, एक्यूरेट गिनती कर न सके, তাই না? বাবার কাজ কমপ্লিট হবে, বাবা সব সত্যযুগী চারাগুলোকে একত্রিত করে নেবে। গল্প আছে না যে নৌকো বানালো, আর নৌকোর মধ্যে সব প্রজাতি বেস্ট কোয়ালিটি তার মধ্যে নিয়ে নিল, দিয়ে প্রচুর বৃষ্টি হলো, প্রলয় হয়ে গেল, আর সব দুনিয়া জলের তলায় চলে গেল, মানে সফাই হয়ে গেল। সফাই হয়ে গেল, তারপরে নৌকো নামলো, আর সেখান থেকে সব ভালো ভালো বেস্ট কোয়ালিটি প্রজাতি বেরোলো, আর দুনিয়া আবার পুনরায় স্থাপনা হলো, তাই না? তো বাবা বলছেন এইরকম থোড়ি না অত বড় নৌকো হবে, তাই না? এখন বুঝতে পারছি সেই নৌকো হচ্ছে সঙ্গম যুগের এই পুরুষার্থের নৌকো, তাই না? আর সেখানে বেস্ট কোয়ালিটি আত্মারাই যাবে, আত্মারাই যাবে, শরীর যাবে না। শরীর তো দুনিয়ার বিনাশের সঙ্গে বিনাশও হবে, তাই না? तो दुनिया में कितने मनुष्य हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे। बच्चों को बनियन ट्री का भी मिसाल बताया गया है। कलकत्ते में बहुत बड़ा झाड़ है, उसमें थूर फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। अभी देवी देवता धर्म भी है, परंतु उसका नाम प्राय लोप है। কলকাতার বট গাছ দেখেছেন তো সবাই, একদম মোটা, যে আসল গোড়াটা কোথায় খুঁজে পাওয়া যায় না, সব একদম রোগা রোগা একদম, তাই না? পাতলা পাতলা সব চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার উপরে গাছটা দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আসল মোটা কাণ্ডটা কোথাও নেই, তাই না? এটা অদ্ভুত না? ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन है ही नहीं, सड़ा हुआ तो कुछ न कुछ निशान तो रहेगा ना। प्राय लोप का अर्थ ही है, बाकी थोड़ा रहा है। चित्र है, भारत में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, यह तो बड़ा सहज है, परंतु माया रावण बुद्धि को ताला लगा देती है। परम पिता परमात्मा है, बुद्धिमानों की बुद्धि, मनुष्यों में बुद्धि है, परंतु ताला लगा हुआ है। पत्थर बुद्धि हो गए हैं, अब बाबा फिर से तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, आत्मा को बनाते हैं।
बुद्धि आत्मा में रहती है ना, तो पारस माने सोना, तो बाबा इसे आत्मा के पारस बुद्धि माना सोना बुद्धि बनाए। कहा जाता है ना, तुम तो पत्थर बुद्धि भैंस बुद्धि हो। यहाँ भी ऐसे हैं, कुछ भी समझाओ तो समझते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। श्रीमत तो सदैव कहेगी, बच्चे अंधों की लाठी बनो। सुनना और फिर सुनाना है, इसीलिए सर्विस में दूर जाना ही पड़ता है। एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। अभी तुम ज्ञान और योग सीख रहे हो, यहाँ तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, सहज राजयोग सीख रहे हो। वर्षा लेने के लिए तुम आए हो, विष्णुपुरी की राजधानी लेने के लिए। तो केन एसेছি আমরা শিব বাবার কাছে? विष्णुर राजधानी नेबार जन्य। विष्णु की विजय माला बनेगी। अभी तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो। तुम जानते हो बरोबर डीटी साबरंती थी। सतयुग आदि में राजा रानी थे। अभी कलयुग अंत में तो राजा रानी कोई भी कहला नहीं सकते, परंतु गवर्नमेंट को मदद करते हैं तो फिर महाराजा का टाइटल मिल जाता है। वो गवर्नमेंट भी टाइटल देती थी, राय साहब, राय बहादुर आदि। अभी तो तुमको बड़ा टाइटल मिल रहा है। प्रैक्टिकल में तुम हर होलीनेस हिज होलीनेस महाराजा महारानी बनेंगे, ताई ना। एखाने बाबा होली आत्मा माने पवित्र आत्मार टाइटल दीछे। तुम पर डबल ताज है। पहले होता है होली राज्य, फिर अनहोली राज्य। सत्य तेता जुगे राज्य शुरू होबे पुरो पवित्र आत्मादेर जगत, तारपरे दापरेर थेके होबे अपवित्र आत्मादेर दुनिया। अभी फिर अनहोली, नो राज्य, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। ड्रामा को समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान कर, मान सरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़, माया की मत छोड़, बाप की मत पर चलना है। माया की मत छोड़, बाप की मत पर चलना है। तो रोज बाबार ज्ञान स्नान करबो तो आत्मा पवित्र हो जाबे। दूसरा, यह अमूल्य संगम का समय है। यह अमूल्य संगम का समय है। इस समय श्रीमत पर चल सर्विस करनी है।
इस समय श्रीमत पर चल सर्विस करनी है। सच्चा व्यास बन, सच्चा व्यास बन। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्चा व्यास बन, सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। रूप बसंत बनना है, रूप बसंत बनना है। वरदान। अनेक प्रकार की आग से बचने, अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले, और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहमदिल भव, सच्चे रहमदिल भव। आज का मानव, आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है, अनेक प्रकार की आग में जल रहा है। अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की यह चोट, भिन्न भिन्न प्रकार की यह चोट जो आत्माओं को लगती है, जो आत्माओं को लगती है, यह अग्नि जीते हुए, यह अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती है। यह अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती है। लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल, लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए, श्रेष्ठ जीवन में आ गए। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो। अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। तो रहमदिल बन,
तो रहम दिल बन अन्य आत्माओं को भी, तो रहम दिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। तो रहम दिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर, गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो, सबको ठिकाना दो। तो बाबा बोलছেন এখনকার মানুষ অনেক রকম জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে ভুগছে, তাই না? দুনিয়াতে কত রকম জ্বালা না, কেউ কোনো সমস্যা, কেউ কোনো দুঃখ, কোনো চিন্তা, তাই না? দুনিয়াতে কত রকম বলে না, কেউ রাগের জ্বালা, কেউ ঈর্ষা দ্বেষের জ্বালা, তাই না? কে কত রকম অহংকার অভিমানের জ্বালা, কিছু না হলে ফিলিংসের জ্বালা, কেউ কিছু বলে দিল আর মন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, তাই না? তো কত রকম জ্বালা দুনিয়াতে, সব বলে না যে আমাকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে, তাই না? এত পরেশান করছে, লোকেরা বলে জ্বালিয়ে খাচ্ছে, তার মানে জ্বালা ফিল করছে। তো বাবা বলছেন কিন্তু তোমরা বাবার বাচ্চারা কোথায় আছো? তোমরা তো সাগরের কিনারাতে, তাই না, জ্ঞানের ঠান্ডা ছিটা পাচ্ছ, তাই না? তো কত সুন্দর তুমি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছ বাবার কাছে এসে, সেই জ্বালাগুলো ভুলে যাচ্ছ, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন এই জন্যে সেই আত্মাগুলোকেও মদত করো, যাতে ওরাও বাবার কাছে আসতে পারে আর সেই জ্বালাগুলোর থেকে মুক্ত হতে পারে। বাবা বলল ওই জন্যে গলি গলিতে জ্ঞান স্থান বানাও, মানে গীতা পাঠশালা খোলো, তাই না? স্লোগান, जिनको एक बाप से सच्ची प्रीत है, जिनको एक बाप से सच्ची प्रीत है, उन्हें अशरीरी बनना सहज है, उन्हें अशरीरी बनना सहज है। তো যার এক বাবার প্রতি ভালোবাসা, সে নিজেকে খুব সহজে অশরীরী আত্মা ফিল করতে পারবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। তো বাবার আজকে অনেকগুলো হোমওয়ার্ক আছে, তাই না? আত্মার স্বধর্মে টিকে থাকতে হবে, তাই না? শান্ত স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ, পবিত্র স্বরূপ, তাই না, আনন্দ স্বরূপ। তো বাবা বলছেন আত্মার স্বধর্মে টিকে থাকো। আর রাম আর রাবণের যে যুদ্ধ চলছে মনের ভিতরে, সেটাতে, তাই না, পরমাত্মা রামের ভালোবাসাকে বিজয়ী বানাতে হবে, তাই না? বাচ্চা যেন বাবাকে কখনো ফারকতি বা ডিভোর্স না দেয়, তাই না? তো বাবা বলছেন সারা দুনিয়া আত্মাগুলো জ্বালা ভুগছে, তো ওদেরকে জ্বালা থেকে মুক্ত করার জন্যে সেবা কর, তাই। আচ্ছা, ওম শান্তি। চলুন বাবার কাছে।